इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में। जो वाटर होता है, वाटर एक एक्वस सॉल्वेंट होता है, जलीय विलयन होता है। ये जो वाटर है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि ये जो वाटर है किसी भी टाइप्स के कंपाउंड्स को, किसी भी सब्सटेंस को इजीली से सॉल्युबल कर सकता है। ये जो वाटर होता है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज़्यादा होता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के कारण ये किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को या किसी भी दूसरे सब्सटेंस को इजीली से सॉल्युबल कर सकता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट में किसी भी सब्सटेंस को ये इजीली से सॉल्युबल कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। वाटर के अतिरिक्त दूसरे सॉल्वेंट्स भी होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम का वर्क करते हैं। इसके अलावा दूसरे भी सॉल्वेंट्स होते हैं जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। और जो भी सॉल्वेंट होता है उसकी केमिकल रिएक्शन में उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मीन्स जो रिएक्शन होती है, किसी भी दो रिएक्टेंट्स में अगर रिएक्शन होती है तो वो पूरी डिपेंड करती है उसके सॉल्वेंट के ऊपर कि उसमें सॉल्वेंट कौन सा लिया गया है। अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें तो जो दो रिएक्टेंट होंगे उनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें तो दो रिएक्टेंट से बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी चेंज हो जाता है। एक सॉल्वेंट में न होने वाली रिएक्शन दूसरे सॉल्वेंट में इजीली से हो सकती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर लिया है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर लिया है लिथियम नाइट्रेट। जब इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वाटर, एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्शन जब वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये दोनों कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर हम इन दोनों सॉल्वेंट की रिएक्शन करवाते हो और यहाँ पर जो सॉल्वेंट हमने यहाँ पर वाटर लिया था उसको चेंज करके हम यहाँ पर ले ले अमोनिया। अमोनिया एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। तो जो यहाँ पर अमोनिया में अगर इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर लिथियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना लेते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दोनों रिएक्शन में हमने सेम रिएक्टेंट लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चेंज किया है उनके सॉल्वेंट में। यहाँ पर वाटर लिया है, यहाँ पर लिया है अमोनिया। यहाँ पर एक्वस सॉल्वेंट, यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो एक सॉल्वेंट में नहीं होती है, वही दूसरी सॉल्वेंट में वो इजीली से हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाई, वाटर सॉल्वेंट यूज किया तो कोई भी रिएक्शन नहीं दी। वहीं हमने अमोनिया के प्रेजेंस में करवाई तो इन्होंने इजीली से लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर दिया। तो जो वाटर है ये एक्वस सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा जितने भी सॉल्वेंट होते हैं वो सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोटॉन बेस्ड, सेकंड होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, थर्ड होते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ पर जो प्रोटॉन बेस्ड जो सॉल्वेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट, सेकेंड होते हैं एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, और थर्ड होते हैं एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब जो प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो फिर से 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, सेकेंड होते हैं बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ये हो गए प्रोटोन बेस्ड सॉल्वेंट। अब सेकेंड होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आयोनाइजिंग और इसी को बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट, सेकेंड होते हैं नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। थर्ड टाइप होता है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस का हमने देखा कि जो वाटर होता है वो एक्वस सॉल्वेंट होता है, उसके अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो सारे कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इस टाइप से जो सॉल्वेंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन बेस्ड, पोलर एंड नॉन पोलर, और एक्वस एंड नॉन एक्वस, और उनकी फर्दर क्लासेस होती है। आगे हम ये जो हमने टाइप्स देखेंगे उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फर्स्ट होता है प्रोटॉन बेस्ड सॉल्वेंट। ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो प्रोटॉन मीन्स H+ को या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। तो जो मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करेगा उसके बेसिस पर यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें उसके ऊपर बेस्ड है कि जो ये सॉल्वेंट होंगे वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे। तो इसका फर्स्ट टाइप है प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं इनमें जो मॉलिक्यूल रहेगा उसमें
हाइड्रोजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। मीन्स ये इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप के सॉल्वेंट कहलाते हैं प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब इसकी फर्दर 2 क्लासेस होती है। फर्स्ट होती है एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, मीन्स इजीली से डोनेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट रहेंगे जो अपने प्रोटोन को इजीली से H+ को डोनेट कर सके, वो कहलाएंगे एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का। ये जो सारे जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ये सभी H+ को इजीली से डोनेट कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। सेकेंड है बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स रहेंगे वो H+ को इजीली से एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स ये H+ को एक्सेप्ट करने वाले रहेंगे, इनको बोलेंगे बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक का मीनिंग होता है लाइक करना, मीन्स ये H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इनके एग्जाम्पल लिखे हमने पे NH3 N2H2 या एमीन्स के कोई भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो प्रोटोन बेस्ड था उसके फर्स्ट टाइप देखा प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट। ये जो प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें उनके मॉलिक्यूल में H+ प्रेजेंट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं एसिडिक और बेसिक। एसिडिक वे सॉल्वेंट जो H+ को इजीली से डोनेट कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिक उस टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जो H+ को इजीली से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अमोनिया या एमिन्स के कोई भी कंपाउंड्स। अब हम यहाँ सेकेंड टाइप देखेंगे एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटोन है, उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है, मीन्स ये प्रोटोन का एक्सचेंज नहीं करते हैं। इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस भी हो सकता है या नहीं भी प्रेजेंस हो सकता है, मीन्स इसकी जो प्रेजेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं वो अपने H+ को एक्सचेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे C6H6, CHCl3, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो हमने एग्जांपल लिखे ये होते हैं एप्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। मीन्स ये H+ को ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना ही डोनेट करते हैं, और इसमें H+ होना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम जो प्रोटोन बेस्ड जो सॉल्वेंट था उसका थर्ड टाइप देखेंगे एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो प्रोटोन को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स वो डिपेंड करता है उस सॉल्वेंट के नेचर पर। मीन्स ये एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। हमने पर एग्जांपल लिखा है लोअर, अल्कोहल्स और वाटर। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स ये प्रोटोन का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है H2O का, ये जो वाटर है ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इस रिएक्शन में H+ को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा H3O+ का, तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया है इसलिए ये बिहेव करेगा बेस की तरह। इसका नेचर यहाँ पर बेसिक नेचर रहेगा। अगर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने H+ को डोनेट कर दे, जहाँ रिएक्शन में H+ की रिक्वायरमेंट हुई ये H+ को डोनेट कर देगा। अगर ये H+ को डोनेट करेगा तो यहाँ पर बनेगा H+ और OH-। मीन्स इसने अपने H+ को डोनेट किया है तो यहाँ पर बिहेव करेगा एसिड की तरह। मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो इस टाइप का जो सॉल्वेंट होगा वो कहलाएगा एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, या इसी को बोलेंगे एम्फोटेरिक सॉल्वेंट या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप देखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इस प्रकार के जो सॉल्वेंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हमने फर्स्ट प्रोटोन बेस्ड देखा था, अब सेकेंड देखेंगे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। उसमें फर्स्ट है आयोनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं पोलर या आयोनाइजिंग जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले ये सॉल्वेंट होते हैं, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनको सॉल्युबल कर लेते हैं। और ये जो सॉल्वेंट होता है उनका जो ऑटो आयोनाइजेशन है, मीन्स स्वतः आयनन, ये स्वतः आयनित हो जाते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हमने
वाटर, NH3, HF, SO2, ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं आयोनाइजिंग या पोलर सॉल्वेंट्स। ये मीन्स ये किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को इजीली से सॉल्युबल कर लेते हैं और इनमें स्वतः आयनन या ऑटो आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स स्वतः ही रिएक्शन करके आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाटर के लिए है, जब वाटर की 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करते हैं H3O+ का और OH- का। मीन्स यहाँ का एक H+ इसके पास चला गया है, इसने डोनेट कर दिया है तो यहाँ पर H3O+ बना, इसके पास OH- का, इसने आयंस का फॉर्मेशन किया। मीन्स स्वतः ही मतलब एक दूसरे ने रिएक्शन कर ली और आयंस का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर हमने लिया है अमोनिया का। जो अमोनिया होता है ये भी आयोनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट होता है। ये भी आपस में रिएक्शन करके आयंस का फॉर्मेशन कर लेता है। एक H+ को डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। स्टेप्स यहाँ बनेगा NH4 NH2- का। मीन्स जो पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें जो आयोनाइजिंग या पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो इस टाइप के सॉल्वेंट होते हैं जो किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल कर सकता है। हम यहाँ पर जो पोलर एंड नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स थे उसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे, वो होता है नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो जो ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनका जो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है, और इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स हैं वो बिल्कुल भी आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। और इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं इस क्लास में आते हैं बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो सारे सॉल्वेंट्स होते हैं ये नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। मीन्स ये किसी भी आयोनाइजिंग सब्सटेंस को, आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल नहीं करते और ना ही आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। हमने देखा है कि जो एक्वस सॉल्वेंट रहेगा उसमें तो आएगा वाटर एक एक्वस सॉल्वेंट है। उसके अलावा जितने भी सॉल्वेंट हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वाटर के अलावा, वो सारे कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो जाएगा जैसे अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन। इसके अलावा भी जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलुइन, ये सारे कहलाएंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और वाटर हो जाएगा एक्वस सॉल्वेंट।